तो 9 मई से पहले यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूक्रेन के 15 शहरों में हवाई हमले का सायरन लगातार सुनाई दे रहा है। यूक्रेन के किस तरह से वो शहर है जो ये पूरे इस वक्त खतरे के सायरन से बज रहे हैं वो आपको यहां पर बता देते हैं। ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं सफेद रंग से पटा हुआ वो यूक्रेन का है, जिसकी राजधानी कीव, चर्निव, खार्किव, जतोमर, इज्यूम और जो सटा हुआ पूरा इलाका है डोनेस्क, जापोरिजिया और इस तरफ जब आएंगे आप जहां पर भयंकर तबाही देखने को मिली है ओदेसा। ये वो 15 शहर हैं, ये वो 15 जगह हैं जहां पर खतरे का सायरन लगातार बज रहा है, सुनाई दे रहा है। चर्निव और खार्किव पर भी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। चर्निव से चप्पे चप्पे की तस्वीर हमने आप तक दिखाई थी कि कितना खतरा यहां पर अब भी बरकरार है। और अगर ओदेसा और डोनेस्क का जिक्र करें, क्योंकि ओदेसा इस तरफ आता है और डोनेस्क जो है वो पूरा रूस से सटा हुआ दिखाई देता है, जिसके चलते यहां पर भी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। और जतोमर, निप्रो का जिक्र करें तो यहां भी हवाई हमला, क्योंकि जमीन से लेकर आसमान तक ये पूरा हमला हो रहा है, लेकिन हवाई हमला किस तरह से रूसी सैनिक कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान यहां पर हो सके। तो ये पूरे शहर वही हैं जहां पर सबसे ज्यादा खतरा बरकरार नजर आ रहा है। खतरे का सायरन जो है वो बज रहा है। और रूसी सेना के मिसाइल हमलों में यूक्रेन के कीव के कई गांव तबाह हो गए हैं। रूसी सेना के मिसाइल हमले में कीव के एक गांव में 4 फीट का गड्ढा हो गया। न्यूज 18 की टीम जो है वो कीव के पास उसी गांव में पहुंची जहां रूस ने यह मिसाइल हमला किया था। न्यूज 18 के रिपोर्टर जनक दवे की ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट आप जरूर देखें। फिलहाल मैं एक ऐसे गड्ढे में खड़ा हूं जो मिसाइल के चलते बना, और ये मिसाइल दागी गई थी रूसी सेना की जो इन रिहायशी इलाके को तबाह करने के लिए। वो मंजर में मैं दिखाऊंगा आपको कि उस रॉकेट लॉन्चर या कहें मिसाइल से कैसा यहाँ पर तबाही मची। यहाँ पर अभी ये लगभग 4.5 फीट जितना गड्ढा हो चुका है और उसके प्रमाण भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। मैं आपको एक एक करके वो सबूत दिखाऊंगा उस मिसाइल के, जो आपको साफ तौर पे दिखेंगे कि वो कितनी ताकतवर होगी मिसाइल और उसने कैसा ये मंजर या तबाही कहे ये उसका एक पार्ट है। वो उसको हम देखते हैं, ये काफ़ी भारी है। इसको अगर आप देखें तो ताकत के हिसाब से भी काफ़ी आपको ताकत लगानी पड़ेगी। ये सारे इसके पार्ट्स है। ये अगर एक छोटा सा पार्ट इतना भारी है, अब ये दूसरा हिस्सा देखिए इसका आपको मिनिमम ये 20 किलो के आसपास होगा। और मिसाइल के पार्ट्स आपको हर जगह पर यहाँ पर बिखरे नजर आएंगे। ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अब लगातार या इसके कहें कि पूरी तरीके से जो मिसाइल थी उसके हर जगह पर ये भी जो आप देख रहे हैं गड्ढे में लगभग 4.5 फीट जितना जो गड्ढा हो चुका है और उसने कैसे इस इलाके में तबाही मचाई ये आप तस्वीरों से ही देख सकते हैं। देखिए पास का मकान कैसे क्षतिग्रस्त हुआ। ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जहां आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर, चूँकि उसमें से जो विस्फोटक जिस तरीके से उसकी ताकत होती है, उसमें जो फ्यूल होता है वो इतना ज़बरदस्त होता है कि आसपास में भयानक नुकसान, जिसे कहे बड़ा नुकसान पहुंचाने की ताकत वो मिसाइल रखता है। और इसी के चलते ये नुकसान देख लीजिए इन मकानों में यहाँ पर किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुए। ये इस इलाके में ये वेलिका दिमिरप्का का इलाका जहाँ पर पूरी तरीके से तबाही साफ तौर पे देखी जा रही है उस मिसाइल के चलते। उस मिसाइल ने जो यहाँ पर कांच है, यहाँ पर देखिए ये कांच देखे जा रहे हैं। उसके बाद ये फटा, जब मिसाइल फटी और उसके बाद जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको पूरी तरीके से तबाही का मंजर ही देखने को मिलेगा। और वही वो रूसी सेना की मिसाइल जो इन इलाके में आई और हर जगह पर उसने तबाही मचाई, हर जगह पर भारी नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर चाहे वो जानमाल का नुकसान हो, चाहे उन प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हो, इस जहाँ पर जो लोग रहते थे। ऐसे में कह सकते हैं कि देखिए एक छोटा सा घर था, ये सांकेतिक रूप से ही आप समझ लीजिए एक मकान जिस तरीके से छोटे बच्चे ने बनाया होगा वो भी पूरी तरीके से ये टूटा हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। तो एक के बाद एक इन इलाके में वेलिका दिमिरप्का और आसपास के इलाके में रूसी सेना ने कैसे एक के बाद एक मिसाइलें दागी और वहाँ पर जो नुकसान हुआ वो तस्वीरों में ही साफ तौर पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये दूसरा जो छोर है मकान का, वहाँ पर
भी किस तरीके से काले धब्बे हुए हैं। वो आग लगी होगी वहाँ पर जब उसका फ्यूल वहाँ पर स्प्रेड हुआ होगा, और उसके बाद यहाँ पर इस इलाके में हर जगह पर सामने वो जो मकान आपको दिख रहा है वो भी इसी मिसाइल के चलते क्षतिग्रस्त हुआ। यानी कहें कि इस इलाके में ये कीव की पूर्वीय हिस्से में आता है और इसी जगह से रूसी सेना ने कीव पर फतह पाने के लिए इसी को रास्ता अपनाया था। इसी सड़क के रास्ते यहाँ से टैंक्स गुजरी थी, और टैंक्स गुजरे उससे पहले ही यहाँ पर इस इलाके में कहें कि वह मिसाइलें दागी गई ताकि जब से ज़्यादा नुकसान हो सके। और ये देखिए दोबारा उस तरीके से आपको ये तस्वीरें दिखाना हूँ इस गड्ढे की, जहाँ पर मैंने शुरुआत से आपको कहा था कि किस तरीके लगभग 4.5 फीट जितना गड्ढा ये हो चुका है, और उसी मिसाइल के चलते जिसने इस पूरे इलाके में भारी तबाही मचाई थी। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, वेलिकादिमिरप्का। तो 9 मई से पहले पूरे यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया। यूक्रेन के 15 शहरों में हवाई हमले के सायरन लगातार सुनाई दे रहे हैं। वो कौन से 15 शहर हैं जहां खतरे का ये सायरन सुनाई दे रहा है, आपको बताते हैं। दरअसल ये वो शहर हैं जहां पर खतरे का सायरन लगातार बज रहा है। सफेद रंग से सटा ये पूरा इलाका यूक्रेन का है, और आप जानते हैं कि यूक्रेन पर रूसी सेना जमीन से लेकर आसमान तक हमले कर रही है, और आसमान से किस तरह के हवाई हमले खतरनाक तौर पर होने वाले हैं उसका सायरन जो है अभी से बजना शुरू हो गया है। कीव यूक्रेन की राजधानी है जहां पर रूसी सेना पूरी तरह से कब्जा करना चाहती है, अभी तक कामयाब नहीं हुई है और अभी भी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश है। यहां पर हवाई हमले का सायरन जो है वो लगातार बजता जा रहा है ताकि पूरी तरह से अलर्टनेस यहां पर दिखाई दे। निप्रो का जिक्र करें तो बिल्कुल कीव के पास सेंटर में आता है। ऐसे में वो जानते हैं कि सेना का यहां पहुंचना मुश्किल है, लेकिन हवाई हमला यहां पर आसानी से किया जा सकता है, इसलिए रूसी सेना हवाई हमले यहां पर कर सकती है। ओदेसा, क्योंकि ओदेसा में पहले ही भारी तबाही यहां पर रूसी सेना के जरिए मचाई जा चुकी है, और एक बार फिर से ये इसी निशाने पर नजर आता है। जापोरिजिया को जो इलाका निचले तरफ पर है, जतोमर का जिक्र करें, इज्यूम जो कि रूस से थोड़ा सटा हुआ नजर आता है, डोनेस्क पूरी तरह से, क्योंकि ये जो पूरा ऑरेंज हिस्सा आप देख रहे हैं वो रूस का है, और इसके पास जो है वो खार्किव, और खार्किव में तो रूसी सेना ने भारी तबाही मचाई है क्योंकि ये सटा हुआ इलाका यहां से नजर आता है। चर्निव क्योंकि ऊपर की तरफ है, इसलिए रूसी सेना का अपने उस पूरे इलाके से चर्निव पर पहुंचना बेहद आसान रहा है। इससे चर्निव के चप्पे चप्पे से भयानक तस्वीरें सामने आई है, लेकिन ये वो शहर हैं जहां पर खतरे का सायरन लगातार बज रहा है। खतरे के सायरन का अलर्ट यहां पर कर दिया गया है कि हवाई हमला यहां पर कभी भी हो सकता है, इसलिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर यहां पर रहना ही होगा। तो महायुद्ध लगातार जारी है, और महायुद्ध जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, 9 मई को लेकर खतरा किस तरह से किस कदर बरकरार है, पूरी दुनिया की नजरें टिकरी हुई हैं, और इस जंग के बीच कितने ही कयास लगाए जाने लगे हैं। कहीं तीसरे विश्व युद्ध की बात कही जा रही है, तो कहीं परमाणु युद्ध का खतरा जो है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ये एक चर्चा का विषय है, और कहीं जंग के 10 साल तक खिंचने के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन इन कयासों के बीच 9 मई की तारीख का खास तौर पर जिक्र किया जा रहा है, और अब कहा जा रहा है कि पुतिन विक्ट्री डे के मौके पर पश्चिमी देशों के खिलाफ डूम्सडे यानी कयामत की चेतावनी भी जारी कर सकते हैं। जो अब तक नहीं हुआ वो 9 मई को होने वाला है। चंद घंटों बाद पुतिन का सबसे बड़ा ऐलान। पश्चिमी देशों को रूस की कयामत वाली चेतावनी। दुश्मन देशों को पुतिन का सबसे बड़ा संदेश। महज कुछ घंटों बाद विक्ट्री डे के मौके पर जब रूस की सड़कों पर ताकत की नुमाइश हो रही होगी, तब दुनिया के हर देश की नजर सिर्फ और सिर्फ एक शख्स पर होगी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। वो पुतिन जिन्होंने बीती 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ एक ऐसी जंग का ऐलान किया था जिस जंग में अब तक
बारूद की बारिश हो रही है। तबाही और बर्बादी की ये जंग कब थमेगी कोई नहीं जानता, लेकिन पुतिन के दुश्मन ये जरूर जानते हैं कि 9 मई की तारीख पश्चिमी देशों के लिए कयामत के ऐलान की तारीख हो सकती है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस दिन पुतिन पश्चिमी देशों के खिलाफ डूम्सडे यानी कयामत के दिन की चेतावनी जारी कर सकते हैं। यानी उन देशों के खिलाफ पुतिन सीधी जंग का ऐलान कर सकते हैं जो देश या तो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं या फिर रूस की तरक्की के रास्ते पर प्रतिबंधों की तलवार चला रहे हैं। दरअसल 9 मई की तारीख हर साल रूस के लिए अहम होती है। इसी तारीख को नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की विजय हुई थी। इस बार दूसरे विश्व युद्ध की विजय का ये 77वां जश्न है। रूस इस दिन को विक्ट्री डे के रूप में मनाता आया है। इसी दिन पुतिन रेड स्क्वायर पर भाषण देते हैं और इसी भाषण को लेकर यूरोप और पश्चिमी देशों में बहस छिड़ी हुई है कि आखिर पुतिन 9 मई को क्या ऐलान करने वाले हैं। खबर है कि पुतिन इस दिन पश्चिमी देशों के लिए कयामत के दिन की चेतावनी जारी कर सकते हैं। यूक्रेन के मारियोपोल जैसे शहर पर कब्जे का ऐलान कर सकते हैं। खबर है कि इसी तारीख को पुतिन दुश्मन देशों के खिलाफ सीधी जंग छेड़ सकते हैं। इसके अलावा पूरे देश को एकजुट करने जैसा कोई कदम भी पुतिन उठा सकते हैं। फिलहाल इस बारे में रूसी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन खुफिया रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि पुतिन के मन में इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जो दुनिया के कई देशों के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 2010 के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रलय लाने वाला विमान 1180 कमांड प्लेन भी सार्वजनिक तौर पर उड़ान भरेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये विमान परमाणु युद्ध के दौरान भी अपने देश के आला अधिकारियों को लेकर सुरक्षित उड़ान भर सकता है। यानी ये रूस का एक ऐसा विशालकाय विमान है जिस पर परमाणु युद्ध का भी कोई खतरा नहीं है। इतना ही नहीं, इस दौरान रूसी सेना के हजारों जवान अपने हुनर की नुमाइश दुनिया के सामने पेश करेंगे। इस दौरान रेड स्क्वायर पर टैंकों, रॉकेटों, बैलिस्टिक मिसाइलों समेत सुपरसोनिक मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। यानी संकेत लगातार इस बात का इशारा कर रहे हैं कि 9 मई को प्रलय की नई पटकथा लिखी जा सकती है। उधर